नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ जंतर मंतर की नहीं बल्कि पूरे देश में फैलते विरोध की है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ आंदोलन और तेज करने का ऐलान हो रहा है। अब किसानों ने भी दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है और शंभू बॉर्डर पर भारी घेराबंदी है। उधर ये मामला लंदन तक पहुंच गया है, संसद में भी गूंज रहा है। आखिर देश की राजनीति किस मोड़ पर पहुंच रही है? बुलेटिन में जानेंगे सारी ऐसी खबरें जो ये बताती हैं, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं, यानी अब बस एक क्लिक पर उपलब्ध हैं सारी खबरें। तो अब ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। जंतर मंतर पर पुलिस पर बर्बरता का आरोप, दीपके ने घायल समर्थकों से मांगी माफी। जंतर मंतर के बाद अब किसान दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर सील और फंसेगी सरकार। मुंबई में हिरासत, लंदन तक से पहुंचा समर्थन, नीट विरोध देश विदेश तक पहुंचा। साकेत गोखले ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के वीडियो मांगे, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। टकराव बढ़ा, ईरान का दावा, बहरीन कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमले। अब शुरुआत करते हैं दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और आंदोलन में अब क्या होने जा रहा है उससे। सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। संसद मार्च के अगले दिन सीजेपी के पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लाठी सिर्फ पुलिस ने चलाई, प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा गया। रांका का दावा है कि कई युवाओं के सिर फूट गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। उन्हें आरोप लगाया उन्होंने कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ भी बदसलूकी हुई, उन्हें खींचकर वाहन से उतारा गया। रांका ने यह भी दावा किया कि एक वॉलंटियर की पसलियां टूट गईं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई। उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सारी सीमाएं पार कर दी। सीजेपी का आरोप है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से अलग पक्ष सामने आ सकता है। रांका ने कहा कि इस कार्रवाई से आंदोलन कमजोर नहीं होगा बल्कि और लोग दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे एक तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से हुई बातचीत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। रांका ने कहा कि अब अगर सरकार बात करना चाहती है तो उसे जंतर मंतर आना होगा। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई के बाद समर्थकों से माफी मांगी। दीपके ने कहा कि वो सभी घायल लोगों से माफी चाहते हैं। उन्होंने खास तौर पर महिला समर्थकों का जिक्र किया। दीपके का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों की बेहतर सुरक्षा नहीं कर सके। उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। दीपके ने कहा कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई छात्र इस आंदोलन में घायल हुए। दीपके ने घायल समर्थकों से संपर्क करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहते हैं। अंत में उन्होंने कहा उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर युवा डटे हुए हैं तो उधर पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसान जुट रहे हैं। दिल्ली कूच से पहले किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर कड़ी घेराबंदी की गई है। पंजाब से हजारों किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। वो अमेरिका भारत ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया है। रास्ते में बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। कई जगह जेसीबी मशीनें भी तैनात की गई हैं। पुलिस किसी भी हाल में किसानों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। उधर किसान दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। अब सबकी नजर शंभू बॉर्डर पर टिकी है। देखना होगा कि किसान आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। सोनम वांगचुक को अस्पताल छोड़ने की अनुमति नहीं मिलने पर नया विवाद खड़ा हो गया। सोनम वांगचुक से जुड़ा मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चिंता जताई। एसोसिएशन ने कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया। इन रिपोर्टों में कहा गया कि वांगचुक को अस्पताल छोड़ने की अनुमति नहीं मिली। बताया गया कि उन्हें LAMA पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अब डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर अस्पताल प्रशासन की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पुलिस कार्रवाई की वीडियो सबूत जुटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद मिलकर वीडियो सबूत जुटा रहे हैं। उनका मकसद पुलिस कार्रवाई की जांच कराना है। गोखले ने लोगों से वीडियो भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन वीडियो में पुलिसकर्मी साफ दिखें वो ज्यादा मददगार होंगे। उनका कहना है कि इन वीडियो के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोखले ने यह भी भरोसा दिलाया कि वीडियो भेजने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नाम, मोबाइल या ईमेल की जानकारी नहीं मांगी जाएगी। अब देखना होगा कि इस अपील के बाद कितने नए वीडियो सामने आते हैं और ये आंदोलन अब क्या मोड़ लेता है। दिल्ली के अलावा कोलकाता, मुंबई, गोवा और प्रयागराज में भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। मुंबई में पुलिस रोकती रही, लेकिन नीट विरोध प्रदर्शन कई जगह जारी रहा। मुंबई के दादर में सोमवार को भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने चैत्य भूमि जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। इसके बावजूद सैकड़ों छात्र और युवा कार्यकर्ता वहां पहुंचने की कोशिश करते रहे। प्रदर्शन सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थन में भी किया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आयोजकों का दावा है कि करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें अलग अलग थानों में ले गई। बताया गया कि 500 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आसपास की अलग अलग जगहों पर विरोध शुरू किया। जहां जगह मिली वहां नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। इनमें एसएफआई, एआईएसएफ और दूसरे युवा संगठन भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं। वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। लंदन पहुंचा भारतीय छात्रों का समर्थन, हुआ प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस का दावा, 118 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल का सरकार पर बड़ा हमला और ईरान का पलटवार, बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। दिल्ली की कार्रवाई के बाद लंदन में भी भारतीय छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में पुलिस कार्रवाई की खबर तेजी से फैली। इसका असर विदेशों में भी दिखाई दिया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लोग भारतीय उच्चायोग के बाहर जुटे। उन्होंने भारतीय छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं। इन पर छात्रों के समर्थन में संदेश लिखे थे। लोगों ने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने संसद मार्च करने वाले छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। उनका कहना था कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आंदोलन को दबाने के बजाय बातचीत होनी चाहिए। संसद मार्च पर बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने हिंसा और पुलिसकर्मियों के घायल होने का भी दावा किया। पुलिस के मुताबिक 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि सरकारी गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। बयान के मुताबिक पुलिस ने कई बार चेतावनी दी थी। प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने की अपील भी की गई, लेकिन पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी नहीं माने। उन्होंने लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। इसी के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई को लेकर अलग दावा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों के आरोप सामने हैं। जांच और आगे की कार्रवाई सबकी नजर रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले छात्र अपराधी नहीं हैं, बल्कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 152 परीक्षा पेपर लीक हुए, जिसमें से करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन अब तक किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने पेपर लीक किए वो खुले घूम रहे हैं, जबकि सवाल पूछने वालों छात्रों पर लाठीचार्ज और हिरासत तेज जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी को देश के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं मांग पा रहे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याएं सुलझाने के बजाय उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दावा है कि बहरीन और कुवैत में कई ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना बनाया गया। उधर अमेरिका ने भी अपने हमले पूरे करने की जानकारी दी। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इनमें मिसाइल लॉन्च साइट और ड्रोन ठिकाने भी शामिल बताए गए। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में 2 तेल टैंकर रोके गए। ईरान का आरोप है कि टैंकर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.